Hello students, today I am going to teach you about the earth. पिछली बार हमने क्या पढ़ा था? पिछली बार हमने देखा था हमारी जो अर्थ है वो एक ग्रह है और यह एक हेवनली बॉडी है, ठीक है, और जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। और सौर मंडल में सोलर सिस्टम में एक ऐसी ग्रह है, यह एक ऐसी ग्रह है जिसमें जीवन है, ठीक है। और यहाँ हवा और पानी दोनों है, ठीक है। और पहले के जो लोग थे, अर्ली पीपल जो थे, वो क्या करते थे, वो क्या समझते थे कि हमारी जो अर्थ है वो चपटी है और इसके किनारे है, ठीक है। अगर दूर दूर तक वो ट्रेवल करेंगे, जाएंगे, यात्रा करेंगे तो क्या करेंगे, किनारों से गिर पड़ेंगे, ठीक है। और 500 साल पहले फर्डिनेंड मैगेलन नामक एक नाविक जो थे वो क्या किए, फर्डिनेंड मैगेलन जो स्पेन के थे वो 1519 सितंबर 1519 में समुद्र यात्रा के लिए निकल पड़े, ठीक है। और ही सेल्ड इन, और उन्होंने आज हम और भी उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। He sailed in the same direction for 3 years and reached the same place from where he had started. और वह जो 3 साल बाद जब समुद्र यात्रा के लिए निकले तो 3 साल बाद उन्होंने समुद्र की यात्रा करने के बाद ठीक उसी दिशा और उसी जगह पर पहुंचे जहां से उन्होंने चलना शुरू किया था, जहां से उन्होंने यात्रा स्टार्ट की थी, ठीक है। This proved that the earth is round like a ball and is not flat. और यह सिद्ध होता है इससे कि जो हमारी अर्थ है वो क्या है, बॉल के समान गोल है, न कि चपटी है, ठीक है। अरस्तु, a philosopher and an expert in different subjects, and Pythagoras, a Greek philosopher and mathematician, on the basis of the curved shadow it cast during lunar eclipse, that the earth was a sphere. अरस्तु जो कि एक दार्शनिक थे, फिलोसोफर थे और अलग अलग सब्जेक्ट्स में कुशल थे, दक्ष थे, एक्सपर्ट थे, ठीक है। और पाइथागोरस जो कि एक ग्रीक दार्शनिक थे और मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे। उन्होंने क्या सिद्ध किया, उन्होंने चंद्र ग्रहण के समय लूनर इक्लिप्स मीन्स चंद्र ग्रहण के दौरान, ठीक है, जो चंद्र ग्रहण पे परछाई पड़ती है टेढ़ी मुड़ी हुई अर्धगोलाकार, उससे उन्होंने यह सिद्ध किया कि हमारी जो अर्थ है वो क्या है, गोल है, ठीक है। लूनर इक्लिप्स क्या होता है, कब होता है चंद्र ग्रहण, जब चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाती है, ठीक है। जब चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आती है तो पृथ्वी की जो परछाई है वो चंद्रमा पर पड़ती है, जिससे लूनर इक्लिप्स होता है। और इसी परछाई को देखकर इन्होंने यह सिद्ध किया कि हमारी जो अर्थ है वो गोल है, ठीक है। About 2000 years later, Sir Isaac Newton, an English scientist, mathematician and astronomer, suggested that the earth is not a perfect sphere but is rather somewhat flattened at its poles. लगभग 2000 साल पहले सर आइजक न्यूटन जो कि इंग्लिश साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन भी थे, गणितज्ञ थे और खगोल शास्त्री भी थे, एस्ट्रोनॉमर भी थे। उन्होंने यह सुझाव दिया कि हमारी जो अर्थ है वो पूरी तरह से गोल नहीं है, ये अपने पोल्स पर थोड़ी चपटी है, ठीक है। पोल्स क्या है, पोल्स जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर थोड़ी चपटी है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया, सर आइजक न्यूटन ने यह सिद्ध किया कि जो हमारी पृथ्वी है वो पूरी तरह से गोल नहीं है, वो पोल्स पे, दोनों पोल्स पे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे थोड़ी चपटी है, ठीक है। When we see
When we see a landscape, the earth and the sky seem to meet at a point. जब हम लैंडस्केप को देखते हैं, वो दृश्य को देखते हैं, तो क्या होता है, लगता है कि अर्थ और स्काई, पृथ्वी और आकाश एक दूसरे से मिल रहे हैं। ठीक है, एक पॉइंट ऐसा होता है जब हम कहीं दूर देखते हैं लैंडस्केप को, तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं। एक पॉइंट होता है जो कि लगता है कि वहाँ पे स्काई और अर्थ जो है वो मिल रहे हैं। दिस पॉइंट इज मीटिंग इज नोन एज द हॉरिजन। और इस मीटिंग पॉइंट को क्या कहते हैं हम? हॉरिजन कहते हैं, क्षितिज कहते हैं। तो इन फैक्ट द स्काई एंड द अर्थ नेवर मीट, लेकिन स्काई और अर्थ कभी मिलते नहीं हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। द प्लेस वेयर लैंड एंड द सी मीट द नॉन एज कोस्ट और सी शोर। और वो जगह जहाँ जमीन, लैंड और सी, समुद्र, दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? तट कहते हैं या किनारा कहते हैं। किनारा या सी शोर, समुद्र का तट, समुद्र तट कहते हैं। ठीक है, कोस्ट मीन्स तट, सी शोर मीन्स समुद्र, समुद्री किनारा, समुद्र का किनारा। ठीक है, व्हेन वी स्टैंड एट ए सी शोर एंड लुक, जब हम समुद्र के किनारे पर समुद्र की ओर खड़े होते हैं, समुद्र की ओर खड़े होते हैं, When we stand at a seashore and look, जब हम समुद्र के तट पर खड़े होकर समुद्र की ओर देखते हैं, towards the sea, we observe that the sky and the water seem to meet. तो ऐसा लगता है, हम क्या पाते हैं? लगता है कि स्काई, आसमान, और जो वाटर है, पानी है, वो क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से मिल रहे हैं। ठीक है, आसमान और समुद्र का जो पानी है वो मिलता हुआ दिखाई देता है। द फैक्ट इज दैट दे नेवर मीट, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो कभी मिलते नहीं हैं। ठीक है, द मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की गतियां। ठीक है, हमारी पृथ्वी में दो तरह की गति होती है। ठीक है, दो तरह की गतियां हैं, एक रोटेशन और सेकंड है रिवॉल्यूशन। रोटेशन मीन्स घूर्णन, रिवॉल्यूशन मीन्स परिक्रमण। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। द अर्थ इज कॉन्स्टेंटली मूविंग, अर्थ जो है वो लगातार घूमती रहती है। ठीक है, इट स्पिन्स अराउंड इन स्पेस एंड कंप्लीट्स वन रोटेशन इन 24 आवर्स। और ये जो है अपनी, ये जो घूमती है अपनी एक्सिस पे, तो ये 24 घंटे में ये रोटेशन पूरा करती है। ठीक है, ये रोटेशन जो है, वन रोटेशन 24 घंटों में पूरा करती है। ठीक, तो इससे क्या होता है? दिन और रात होता है। जब हमारी जो अर्थ है अपने एक्सिस पे घूमती है, तो ये रोटेशन कहलाता है, और ये रोटेशन 24 घंटों में पूरी करती है, कंप्लीट करती है। द अर्थ एल्सो ट्रेवल्स अराउंड द सन द अर्थ एल्सो ट्रेवल्स अराउंड द सन इन एन ऑर्बिट। और अर्थ जो है वो सूर्य का भी चारों ओर चक्कर लगाती है अपनी कक्षा में। ठीक है, जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, अपनी ट्रैवल करती है अपनी कक्षा में, तो इसे क्या कहते हैं? रिवॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, रोटेशन कब कहते हैं? जब पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमती है, अपनी एक्सिस पे घूमती है, और ये रोटेशन 24 घंटों में पूरी करती है, जिससे रात और दिन होता है। ठीक है, और जब हमारी अर्थ है वो सूर्य के चारों ओर जब ट्रेवल करती है अपने ऑर्बिट में, तो उसे हम क्या कहते हैं? रोटेशन कहते हैं। और ये रोटेशन को ये रिवॉल्यूशन कहते हैं। जब सूर्य के चारों ओर जब चक्कर लगाती है तो इसे रिवॉल्यूशन कहते हैं। और ये 1 साल में कंप्लीट करती है। ठीक है, तो इट टेक्स 1 ईयर टू कंप्लीट ए रिवॉल्यूशन। ठीक है, और ये जो सूर्य के चारों ओर जब चक्कर लगाती है तो ये 1 साल में कंप्लीट करती है रिवॉल्यूशन को। These movements cause day and night and the change in seasons। और ये मूवमेंट जो है वो उसके कारण, इस मूवमेंट, इन गतियों के कारण रात और दिन होते हैं, और
मौसम में बदलाव आते हैं। ठीक है, आज ये खत्म हुआ और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर भी करने हैं। ठीक है।